केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल करेंगे और वो न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में वो पूछे जाएंगे। इससे पहले जो भी करे वो थियोरेटिकल थे, राइट? एक बार वो भी मैं अपलोड कर दूंगी, बट आज क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले। बी क्विक। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, for a first order reaction, for a first order reaction, show that time required, show that time required for first order reaction, show that time required for 99% completion, FOR, for 99, this is the 99% completion, for 99% completion, COMPLETION, completion is twice the time required for, is twice the time required for completion of 90% of the reaction, 90% of the reaction. अब यहां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो सबसे पहले उसने हमें क्या बता दिया कि हमारी जो रिएक्शन है दैट इज योर फर्स्ट ऑर्डर। अब वो बोल रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर हमारी रिएक्शन 99% कंप्लीट हो रही है तो उसे ट्वाइस टाइम लग रहा है, किसके कंपैरिजन में? 90% में। तो यहां पर हमारा जो टाइम है वो 99 हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा? 99, लेकिन परसेंट था, परसेंट को अगर मैं हटाऊं, कैन आई राइट इट 0.99? कैसे आएगा वंशिका ये? अपॉन में 100, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर का हमारा फॉर्मूला था एक, T इक्वल्स टू ये सब रिवाइज नहीं करोगे होगा नहीं। इधर हमारा फॉर्मूला जाता है T इक्वल्स टू 2.303 बाय के log इनिशियल कंसेंट्रेशन बाय फाइनल कंसेंट्रेशन। ये फॉर्मूला होता है किसका? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। एक बार क्वेश्चन समझेंगे। जब टाइम हमारा 0.99 आ गया तो मेरी इनिशियल कंसेंट्रेशन को मैं ये ले सकती हूँ 1, कि इनिशियली वो 1 से स्टार्ट हुआ, राइट? तो फाइनल कंसेंट्रेशन मेरी क्या हो जाएगी? अगर इनिशियली वो 1 से स्टार्ट हुआ है तो मेरी फाइनल कंसेंट्रेशन R इक्वल्स टू 1 माइनस 0.99 जाएगी, क्योंकि रिएक्शन अभी कितने तक पहुंची है? 99% कंप्लीट हो चुकी है, राइट? अब सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? जल्दी, साथ साथ ही करना है आज, जल्दी। जीरो पॉइंट ठीक है, नहीं समझ आया? इसे माइनस कर है। अब 1 में से 0.99 माइनस करके दिखाना कैसे होगा? लिखो 1, 0.99 है और हमें 1 में से माइनस करना है, तो ये हो क्या जाएगा? ये आपका हो जाएगा 0, दिस विल बी 9, दिस विल बी 10। ये भी बताना पड़ रहा है ना? हाँ हाँ। अब हमारे पास यशवी वहां पे वेट करोगे,
आपकी क्लास 5:30 में स्टार्ट करूंगी, जब तक स्टार्ट कीजिए जल्दी। रीड खुद से पढ़ना है आपके 5 बजे। हाँ कोई नहीं, मुझे भी वेट 2 मिनट दो। अब हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन 1 थी, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी आ गई 0.01, राइट। अब हमारे पास टाइम है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, फाइनल कंसंट्रेशन है, इस फॉर्मूले में पुट कर दे तो क्या हो जाएगा बताओ। के को वहां भेज दो या के को यही रहने देते हैं, तो टाइम को हम क्या लिख देंगे, टाइम 0.99 इक्वल्स टू 2.303 बाय के log इनिशियल कंसंट्रेशन इज 1, फाइनल कंसंट्रेशन इज 0.01। अब मैं इसे आगे सोल्व करूंगी तो क्या हो जाएगा, t 0.99 इक्वल्स टू 2.303 के log, क्या मैं इसे 10 की पावर -2 लिख सकती हूँ, तो 1 10 की पावर -2, मैं इस पॉइंट को शिफ्ट कर देती हूँ, 10 की पावर में आ जाएगा। अब यहां पर पावर माइनस में, ऊपर जाके प्लस में, क्योंकि अगर नीचे से ऊपर जाएगी इट विल बी शिफ्टेड, तो t 0.99 इक्वल्स टू 2.303 बाय के log 10 की पावर 2। अब log सॉल्व करना ऑलरेडी 11th में भी बताया था, इससे पहले क्लास में भी बताया था। क्या करेंगे, जब log में पावर होती है तो पावर आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई में, तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैं लिख रही हूं log 10 रेज़ टू द पावर 2, तो ये जो 2 है इट विल बी शिफ्टेड हियर, तो इट विल बी 2 log 10, 2 log 10। अब log 10 की वैल्यू तो बता दो 1, तो यहां पे हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा 2, तो इट विल बी t इक्वल्स 0.99 इक्वल्स टू 2.303 के 2। यहां तक कोई डाउट। अब मैं इसे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकती, क्यों, ना मुझे टाइम की वैल्यू पता, ना मुझे के की वैल्यू, तो लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन मान ली इसे, फर्स्ट। अब 99% के बाद दूसरा कितना परसेंट आया था, 90%। क्या आप 90% का निकाल पाओगे सेकेंड इक्वेशन, फिर बाद में अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग प्रूव कर पाएंगे जो क्वेश्चन ने हमें बोला है, विद इन 2 मिनट्स 90% की इक्वेशन बनाएंगे खुद से। सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन समझ आ गई, सेकेंड इक्वेशन में कितना था 90% था, तो टाइम कितना हो जाएगा 0.90। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी ले लेंगे, अगेन 1, फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी श्रेया, 1 माइनस 0.90, 1 माइनस 0.90, तो गलत कर दिया, हमें इनिशियल से करेंगे कि वो कहां से स्टार्ट हुई और कहां तक पहुंची, तो इट विल बी 0.1, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर -1, राइट। अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, t 0.90 इक्वल्स टू 2.303 बाय के log 1 बाय 10 की पावर आपकी -1, तो अगेन यहाँ पे आपका चला जाएगा 2.303 के log 10 रेज़ टू द पावर 1, तो इनडायरेक्टली ये तो पूरा कैंसिल आउट ही हो जाएगा। कैंसिल आउट क्यों, 10 की पावर 1 है, ये 1 आगे शिफ्ट हो जाएगी, तो log 10 बचेगा, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहां से हमारा t 0.90 कितना आ गया 2.303 बाय के, सिंपल। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन कितनी थी हमारी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी। अब क्वेश्चन में करने को क्या बोले, बताओ, जो 99 है वो हमारी इसकी क्या है, ट्वाइस है। अब एक बात करो, अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूं किसको, फर्स्ट को और सेकंड को, तो मेरा यहाँ पे क्या है t 0.99। अब ये मेरा किसके इक्वल चला जाएगा, मैं इसकी जगह ये लिख सकती हूँ, तो मैंने लिख दिया इक्वल्स टू t 0.90। क्या बचा अब यहाँ पे, क्या हमने प्रूफ नहीं कर दिया, क्वेश्चन हमें यही बोल रहा था, शो दैट कि जो 99% रिएक्शन कंप्लीट हुई है वो ट्वाइस है किसके, 90% कंप्लीशन के। समझ आया, बोर्ड में ये क्वेश्चन 17 में 18 में पूछा गया है
और ऐसे ही क्वेश्चन इसमें से आएंगे। जल्दी राइट डाउन द सेकेंड वन। हाँ जी, a first order decomposition reaction, a first order decomposition reaction, a first order decomposition reaction takes 40 minutes for 30%, takes 40 minutes, F, 40 minutes for 30% completion और 30% decomposition. Calculate its T half value. This is your T half. Calculate its T half value. क्वेश्चन हमें क्या बोल रहे हैं कि एक हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अगर आप देखो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे ना, आपको जैसे यहाँ पर मैंने करवाया था इस मेथड से, राइट, तो ये सेम हो सकता है। यहाँ पे इक्वेशन बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज एवरीथिंग इज गिवन टू यू, राइट। थोड़ा सा दिमाग लगाना कि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या लेंगे अगर परसेंटेज है तो, राइट, और फाइनल कंसंट्रेशन कैसे आ सकती है, उसके रिस्पेक्ट में बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन इज सेइंग अगेन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, जिसमें हो क्या रहा है कि हमारा 40 मिनट लग रहे हैं जब वो 30% डिकम्पोज हो रही है। तो हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है? टी हाफ वैल्यू निकालनी है। जल्दी से हाँ जी, 30% किसका होगा? अगर आप सपोज कर लो, नहीं इनिशियल तो नहीं जाएगी आपकी, आपको उसने बोला कि 30% कंप्लीशन हो रहा है, तो हमारा इनिशियल 30%, सपोज करो उसने 30%, इसमें देखो आपको बोल रहे हैं वो 30% कंप्लीट हो रहा है। अब 30% किसका होगा? परसेंटेज आता है तो हमेशा हम किसको लेते हैं? 100% आता है तो हमेशा क्या लेते हैं? 100। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 30% ऑफ 100, 30% ऑफ 100। तो यहां पर मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी होगी? 100। और अगर मुझे निकालनी है फाइनल कंसंट्रेशन, तो रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो चुकी है? 30। तो 100 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 70। ये दिमाग लगाना है। वेरी गुड, जल्दी। आई वॉन्ट आंसर विद इन 2 मिनट्स। क्वेश्चन में गिवन क्या था बताओ? टाइम कितना था? 40। और अब उसने बोला था कि 30% कंप्लीशन है, तो वी कैन राइट इट 30% ऑफ 100, राइट। जहां से हमारा कितना हो गया था कि अगर इनिशियल R नॉट हमारा कितना हो गया? 100, तो फाइनल हमारी कितनी चली गई थी कंसेंट्रेशन? 100 माइनस 30 विच इज योर 70। तो T कितना आ जाएगा? 2.303 बाई K। टाइम की जगह मैं 40 लिख सकती हूँ, तो log 100 बाय 70 चला जाएगा। अब 0 से 0 कैंसिल। आपको चाहे log में कितनी भी वैल्यू हो ना, उसको 0 से 10 के बीच में करना है। चाहे 1000 हो, चाहे कुछ भी हो, से क्या करोगे? log 0 से 10 के बीच में करोगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा K की वैल्यू हमें निकालनी है। K यहाँ पे चला जाएगा इक्वल्स टू 2.303 बाय 40। इसे मैं log 10 माइनस log 7 लिख सकती हूँ। अब जब हमारा कोई डिवाइड में होता है तो वो माइनस होता है। क्या होगा? माइनस। log 10 की वैल्यू कितनी होती है? तो log 10 की जगह हम 1 लिख सकते हैं, माइनस log 7 इक्वल्स टू 0.84 845 या 854 845। इन दोनों को माइनस करोगे कितना आएगा? 0. ये 10 हो जाएगा आपका, ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, तो 1.1। ओके, ये तो हो जाएगा 0, ये 5 हो जाएगा। ये भी 5 चला जाएगा।
तुम्हारा कितना आ रहा था? यही आ रहा है 0 पॉइंट। अब क्या करेंगे? कुछ भी कर सकते हो। हटाने का ऐसा फायदा नहीं है, बट स्टिल छोड़ दो, बिना उसे कर दो। जल्दी से बताओ लास्ट वैल्यू कितनी आ रही है के की हमारी? विल बी 0.0089। 0.0089 आ रहा है आपका, यही आ रहा है। अब हम यहां से इधर इसकी हो जाएगा पर मिनट। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमें कैलकुलेट क्या करना है? टी हाफ, जिसका फॉर्मूला क्या बताया था? 0.693 डिवाइडेड बाय के। के की वैल्यू क्या है? 0.693 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू क्या जाएगी? 0.0089। सॉल्व करके निकाल लो अपना आंसर। समझ आया या नहीं आया? इसको डिवाइड करने पे अप्रॉक्स आपकी वैल्यू आएगी 77.86। यही आ रही है डिवाइड करने पे। अब इसकी ऐसा यूनिट निकालेंगे तो ये हमारी थी मिनट, ऐसे -1, तो यहाँ पे आ जाएगी सिर्फ मिनट। जल्दी क्या बोल रहे हैं? एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसे 30 मिनट लग रहे हैं कंप्लीट होने के लिए, वो भी 50%, राइट? 30 मिनट को वन हाफ कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगर टी हाफ निकाले 0.693 से के की वैल्यू ऐसे चली जाएगी। अब अगर मैं यहाँ से के की वैल्यू निकाल के 90 वाले में इस फॉर्मूले में डाल दूं तो निकल जाएगी। तो यहाँ से मुझे के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। के की वैल्यू यहाँ चली जाएगी और टाइम यहाँ चला जाएगा। टाइम कितना दे रखा है? 30। तो क्या हो जाएगा? के इक्वल्स टू 0.693 बाय 30। इसे सॉल्व करके के निकाल दो, कितना आएगा के? के आपका अप्रॉक्स आएगा 0.0231। 0.0231। अब यहां से हमने इतने क्वेश्चन को पुट कर क्या निकाल ली? के की वैल्यू निकाल ली। अब अगर मैं इसी के की वैल्यू को फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले में डाल दूं तो क्या होता है? T इक्वल्स टू 2.303 बाय के लॉग इनिशियल कंसेंट्रेशन बाय फाइनल कंसेंट्रेशन। लॉग इनिशियल कंसेंट्रेशन बाय फाइनल कंसेंट्रेशन। के की वैल्यू उधर पुट कर दो, टाइम निकल जाएगा। इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 100। फाइनल कितनी हो जाएगी? जल्दी 90% कंप्लीशन बोल रहे थे, तो हमारी इनिशियल तो 100 चली जाएगी और फाइनल हो जाएगी हमारी 100 माइनस 90 विच इज इक्वल्स टू 10। इसको अगर इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपका हो जाएगा ये 2.303 बाय 0.0231 log 100 बाय 10। लो इजी, log 10 विच इज इक्वल्स टू 1। तो आपको इसे सॉल्व करना है तो आपका क्या निकल जाएगा? टाइम। जल्दी से टाइम अप्रॉक्स कितना आ जाएगा? अगर इसे डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स जाएगा 99.69 मिनट।
यहां तक कोई डाउट? 10 है ना ये, अभी लॉग 10 बच जाएगा। लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। के की वैल्यू पुट करो, के आपने क्या निकाला है, लिखो के की वैल्यू। जल्दी के की वैल्यू पुट करो। हटाओ हटाओ पॉइंट हटाओ, हाँ लिखो ऊपर लगाओ, ये हटेगा ऊपर जाएगा, ठीक है। करो डिवाइड इन्हें अब। हाँ आंसर आएगा 99.69 मिनट, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? आपके इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे वो थ्योरेटिकल थे, राइट। ऑल्दो वो भी मैं क्वेश्चन अपलोड कर दूंगी, वो खुद से एक बार करने की कोशिश करोगे, जो आपके रेट के बेसिस पे थे। नहीं, अभी एनसीईआरटी क्वेश्चन आप करके लेकर आएंगे, राइट। तो उसके अंदर अब आपके बोर्ड में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है एज कंपेरिजन विद द रेट, राइट। अगर रेट आएगा भी तो सपोज कर लो कोई केस स्टडी में आ जाएगा, वैसे नहीं, फाइन। तो इनके साथ साथ मैं वो क्वेश्चंस भी अपलोड करूंगी और वो करके लेकर आने नेक्स्ट क्लास में। एंड मेक श्योर कि नेक्स्ट क्लास में मुझे वो चाहिए, क्योंकि कमिंग वीक में आपका टेस्ट होगा केमिकल काइनेटिक्स का। रेट के क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ, पॉसिबल क्वेश्चंस जो फर्स्ट ऑर्डर के थे वो भी मैं करवा चुकी हूँ। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, राइट। यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक, राइट। उसके लिए बस इतना समझ लेना, हमारा जो पीरियोडिक टेबल होता है ना, उसमें हमारे पास एस ब्लॉक भी होता है, फिर पी ब्लॉक भी होता है, और उन दोनों के बीच में जो ब्लॉक होता है उसे क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। और जो लास्ट से अलग से ब्लॉक होता है उसे क्या बोलेंगे? एफ ब्लॉक, राइट। सो मेक श्योर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जो मैं होमवर्क अपलोड करूंगी वीडियो के साथ, वो भी क्वेश्चंस करके लेकर आने हैं खुद से। इतना समझ आ गया? चलो